यही लोग हैं संघ परिवार के लोग जो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, हिंदू महिलाओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं बल्कि चेतावनी थी कि भाजपाइयों से बेटी बचाओ। और वहाँ पर महिला प्रोटेस्टर्स को न सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए, एक प्रोटेस्ट जो एक बेसिक मतलब आप कहीं डेमोक्रेटिक राइट होता है, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ रही है। तो ये इस पुलिस और इस प्रशासन की हम लोग सीधे कहें एक नंगाई देख सकते हैं जो सीधे सीधी बलात्कारियों के पक्ष में है। और ये क्या लगता है कि भाजपा के रहते बेटियों को न्याय मिलना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। महिला कुश्ती पहलवानों एवं WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के बीच विवाद अब काफ़ी गहराते जा रहा है। 15 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे महिला कुश्ती पहलवानों का धरना बेतरतीब जारी है, जिसमें काफ़ी नेताओं का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। उसी बीच बिहार में भी अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। दिशा छात्र संगठन में प्रतिवाद मार्च गांधी मैदान में निकाला। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दिशा छात्र संगठन की वारुणी ने इस विवाद पे क्या कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 8-9 दिनों से जितने भी हमारे देश के ओलंपिक जीते हुए ऐसे मेडलिस्ट हैं, जो महिला रेसलर्स हैं, आज एक सप्ताह से ऊपर हो गया वो लोग बैठे हुए धरने पर। और ना तो प्रधानमंत्री जी ने, ना ही किसी भी भाजपा नेता ने इस पर कोई चूतक की है। आप देख लीजिए जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह पर लगातार आरोप लगाए गए हैं और तमाम सत्ता के निकायों द्वारा लगातार उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आज यही भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दी थी, असल में जनता को इसकी हकीकत मालूम हो गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं बल्कि चेतावनी थी कि भाजपाइयों से बेटी बचाओ। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां भाजपा के तमाम लोग बलात्कारी नहीं बल्कि बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैलियां निकालने वाले लोग रहे हैं। और इससे यहाँ के भी छात्रों को इस चीज़ की हकीकत मालूम हो रही है कि भाजपाइयों की किस तरीके से स्त्रियों के प्रति एक गंदी और स्त्री विरोधी मानसिकता पाले हुए एक सोच है। इसके खिलाफ हम लोग भी संघर्ष किए हैं, हम लोग भी प्रोटेस्ट किए हैं और इसके खिलाफ पूरे देश को उतरना चाहिए सड़कों पर। क्या लगता है, मामला संदेहास्पद है, केंद्र सरकार के द्वारा से कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, भाजपा पे आरोप लगाना क्या जायज है आप लोग का? केवल भाजपा ही जिम्मेदार है? बिल्कुल, आप देखिए जांच चल रही है। आज से 3 महीने पहले ये महिला रेसलर्स बैठी थी, निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकती थी और आज उल्टे उन महिला खिलाड़ियों पे ये आरोप लगाया जा रहा है। आज सबसे पहले सवाल करने की ज़रूरत है कि एक निष्पक्ष जांच कैसे होगी एक इतने शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ, जिस पर भाजपा सरकार, एक प्रधानमंत्री भी उस पर कुछ नहीं कह रहा है। अभी हाल में मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ। उस 100वें एपिसोड में PM जी कहते हैं कि सेल्फी विद डॉटर का कैंपेन चलाया जा रहा है। आपकी ही देश की बेटियां, आपकी ही बेटियां सड़क पर बैठ करके 7-8 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये जांच जो हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उस पर एक चूँ भी नहीं की गई है। और ऐसा नहीं है पूरा देश इससे वाकिफ़ नहीं है, पूरा देश इससे वाकिफ़ है। और वहाँ पर महिला प्रोटेस्टर्स को न सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए, एक प्रोटेस्ट जो एक बेसिक मतलब आप कहीं डेमोक्रेटिक राइट होता है, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ रही है। दो रात पहले उनके साथ देख लीजिए क्या सलूक हुआ है। बारिश के मौसम में वो जब कुछ बिस्तर ले जा रही थी तो जितने हमारे साथी भी वहाँ दिशा के वहाँ दिल्ली में भी जो साथी हैं, जो कोई भी उनसे मिलने गए, यहाँ तक कि दिल्ली कमीशन, वुमेन कमीशन की जो हेड हैं स्वाति मालीवाल, उनको तक डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। तो ये इस पुलिस और इस प्रशासन की हम लोग सीधे कहें एक नंगाई देख सकते हैं जो सीधे सीधी बलात्कारियों के पक्ष में है। और ये पहला कोई केस नहीं है। आसाराम बापू का केस, सेंगर का केस, तमाम आप ऐसे केसेस देख लीजिए, कठुआ उन्नाव से लेकर के जितने भी केसेस हैं, यही वो लोग हैं जो महिलाओं को पैरों की जूती की मानसिकता पाले हुए ये सब जगह प्रचारित करते हैं। यही लोग हैं संघ परिवार के लोग जो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, हिंदू महिलाओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। आप किस तरह की मानसिकता इससे परोस रहे हैं कि महिला कोई बच्चा पैदा करने की मशीन है? तो इसी से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग कौन सी मानसिकता पाले हुए हैं। और इतने ही निष्पक्ष यदि सरकार है तो सबसे पहले तो इनको इनकी कुर्सी से उतारना चाहिए था।
आप राहुल गांधी की सदस्यता एक छोटी सी बात पे निष्कासित कर दिए। आपको इस पे सोचना चाहिए कि बृजभूषण सिंह, जिस पे 40 से ऊपर बेहद गंभीर ऐसे केसेस चल रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए अभी पॉस्को एक्ट के तहत ये केस रजिस्टर हुआ है, तो कैसे वो अपनी संसद सदस्यता पर है, कैसे वो अपने उस पोस्ट पर, अपने उस पद पर कायम है? तो सीधे सरकार पर सवाल उठेगा, भाजपा सरकार पर सवाल उठेगा। क्या लगता है कि भाजपा के रहते बेटियों को न्याय मिलना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हम सच्चाई सड़क पर तो यही देख रहे हैं। अब जो बृजभूषण सिंह के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली गई, अब आगे आप लोग की मांग क्या है? अब इस आप खुद ही जानते हैं देश की न्याय व्यवस्था क्या है। एक एफआईआर दर्ज होता है, केवल खाना पूर्ति है। एफआईआर खाना पूर्ति है। पॉस्को एक्ट के तहत किसी भी एफआईआर जब रजिस्टर होती है तब उस व्यक्ति को तुरंत डिटेन किया जाता है, तुरंत उनको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। क्या बृजभूषण सिंह को लिया गया? नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? तो हम कह रहे हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जो खुद में ही इतने, हम कहें कि इतनी स्लो है कि आप न्याय मिलने तक कल को इनकी करियर समाप्त हो जाए। ये जो महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं उनका करियर तक ख़त्म हो जाए। ये कुश्ती संघ के उस पे बैठे हुए हैं, पद पे बैठे हुए हैं, ये चाहें तो 1 मिनट में इनका करियर ख़त्म कर सकते हैं। तो जब तक इनको इनके पद से नहीं हटाया जाता है, जब तक पुलिस जेन्युइनली इस पे कार्रवाई नहीं करती है, जो पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, तब तक हमें नहीं लगता है कि सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से संतुष्ट हो जाने की चीज़ है। सेल्फी विद डॉटर जो आपने कहा जी, वो भी केंद्र सरकार एक्ट का है क्या? बिल्कुल है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, जगह जगह नारा ही बन कर रह जा रहा है भारत, नारा ही बन के रह जा रहा है, बल्कि हम तो उसका उल्टा देख रहे हैं। ये तो चेतावनी बन गई आज तो ये चेतावनी बन गई कि बेटी बचाओ, मतलब बेटी बचाओ, भाजपाइयों से बेटी बचाओ।